नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगिड़ यूट्यूब चैनल बीएल जांगिड़ में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की समाकलन एक्सरसाइज जो है 7 की वो हम पढ़ रहे हैं। 7.4 के जो हमने उदाहरण चल रहे थे उसमें हमने उदाहरण नंबर 9 में 2 पार्ट हमने पूरे कर लिए थे, 8 का पूरा कंप्लीट कर लिया। 9 के उदाहरण में हमने पार्ट 2 पूरे कर लिए हैं। 3 का आपको होमवर्क में दिया था, वो आपने किया है या नहीं किया है, और नहीं किया है तो भी आप यहां कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। अपनी क्लास जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। ओके, करते हैं स्टार्ट। देखो, ये ऐसा था, मैंने कहा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 5 को क्या करना है, बाहर करना है। बताया हुआ है ये तरीका। 5 को बाहर करना है तो इसलिए आप यहां पे इसको लिखोगे समाकलन 1 अपॉन में लिख देता हूं, dx को लिख दूंगा इधर। अंडर रूट के अंदर है ये फॉर्मूला, तो ये 5 मैंने बाहर लिया, अंडर रूट के अंदर ही है, कॉमन लिया है, तो यहां पे ब्रैकेट लगाया तो यहां पे कौन बचा, एक्स स्क्वायर बच गया। क्योंकि ये 5 मैंने बाहर कॉमन लिया है तो 5 का भाग दिया तो एक्स स्क्वायर आ गया। माइनस में 2 में कौन आ गया, 5x आ गया, ठीक है। क्या आ गया, 2/5x आ गया यहां पे, क्योंकि ये 5 भाग में दिया गया, और यहां पे कौन आ गया, dx हो गया यहां तक। ओके है, ठीक है भाई। ठीक, अब आगे देखो क्या करना है। अब इसको मैं ऐसा भी तो लिख दूं क्या, समाकलन 1 अपॉन में √5, ये तो √5 में ही है। यहां पे लिखोगे 1 अपॉन में अंडर रूट, ये लिखा आपने एक्स स्क्वायर माइनस का 2/5, ये x और ये dx। देखो लिख देंगे ऐसा, 1/√5 तो बाहर चला जाएगा ही। यहां पे फिर आपके पास में पूर्ण वर्ग विधि लगानी होगी, बस इतना काम करना है। पूर्ण वर्ग विधि लगाने के लिए यहां पे एक्स स्क्वायर अकेला हो गया है, उसके बाद आपको पता ही है यहां पे, ठीक है। इसके बाद यहां पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे इसको, आराम से प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 1 में √5 को मैंने बाहर लिया, समाकलन 1 अपॉन में यहां पे अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 2/5x और ये dx, ठीक है। इसके बाद यहां पे x के गुणांक का आधा, ऐसा ही तो होता है पूर्ण वर्ग विधि, x के गुणांक का आधा करेंगे पहले, यानी 2/5 का आधा करोगे तो 1/2 से गुणा करना है, और 2 से 2 कट गया तो आपके पास कौन आ गया, 1/5 का वर्ग करोगे, का वर्ग, और इसका वर्ग आपके पास ये बनेगा 1/5 का वर्ग, ये होता है। एक बार जोड़ने व एक बार घटाने पर, एक बार जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर, ओके है। एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे तो आपके पास 1/√5 तो बाहर है, समाकलन का साइन है। 1 में अंडर द रूट, यहां पे एक्स स्क्वायर सेम लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये भी सेम लिखा जाएगा, माइनस 2/5x। एक बार जोड़ना एक बार घटाना, कौन, 1/5। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं अलग पेन से ही, प्लस 1/5 का होल स्क्वायर मैंने जोड़ दिया है, और एक बार यहां पे मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया 1/5 का होल स्क्वायर, और ये dx, ठीक है।
इतना करने के बाद आपको बताया हुआ कि यहाँ पे सर्वसमीका लग जाएगी, 3 पार्ट हैं तो इसके अंदर यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा। अब कैसे लिखना होता है, उसको x लिखना है, इसके x के गुणांक के साथ चिन्ह कैसा है, माइनस है तो माइनस लिया जाएगा, प्लस है तो प्लस लिया जाएगा। तो यहाँ पे आगे वाली स्टेप में लिखा ये जाएगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/√5 बाहर लिया और ये समाकलन का साइन 1 में अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर लिखा जाएगा आपके पास क्या, इस पूरे को क्या लिखोगे, x माइनस, ये x है तो x है, माइनस है तो माइनस है, आगे वाली ये लिखनी है 1/5। तो यहाँ पे लिखोगे 1/5 और पूरे का क्या लगाना है, होल स्क्वायर, माइनस ये माइनस रहा 1/5 का होल स्क्वायर, 1/5 का होल स्क्वायर dx। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अच्छा प्रश्न है, जबरदस्त। इससे आगे नेक्स्ट में आप इसको क्या मान सकते हैं, आप t मान सकते हैं, फिर dx dt में आ जाएगा, फिर फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अगली स्टेप में आप क्या लिखोगे, आपके पास ये आया बराबर में 1/√5, ये समाकलन का साइन और 1 में अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है x माइनस 1/5 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1/5 पूरे का होल स्क्वायर dx। अब मान के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखा सकते हैं इसमें। तो मान लेते हैं कि इसको मानेंगे तो आप छोटा बन जाएगा कि माना x माइनस 1/5 बराबर क्या मान लिया t, और यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष क्या कर दो, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो यहाँ पे अवकलन करोगे तो dx बन जाएगा, ये dx हो गया बराबर इस 1/5 का क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा dt। इसके बाद आपके पास से आएगा 1/√5, ठीक है, और ये समाकलन का साइन, ठीक है भाई, ये समाकलन का साइन यहाँ पे देखो 1 में अंडर रूट के अंदर इस पूरे को क्या माना आपने, t, तो t स्क्वायर, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 1/5 है तो 1/5 का होल स्क्वायर चल ही रहा है तो चलता रहेगा, और इस dx की जगह क्या लिखोगे, dt, तो ये dt आ गया। अब देखो यहाँ पे सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है पता ही आपको, ठीक है, कौन सा लग रहा है, कौन सा लग रहा है भाई बताओगे, लोग वाला, अंडर रूट के अंदर है, तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला जो लग रहा है वो है यहाँ पे कि समाकलन 1 में अंडर रूट यहाँ पे, ठीक है, ये x स्क्वायर मानो, यहाँ पे माइनस a स्क्वायर dx होता है ऐसा, देखो x स्क्वायर की जगह t है, a स्क्वायर की जगह 1/5 है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे log, ठीक है, मॉड ये x प्लस यहाँ पे अंडर रूट, यानी क्वेश्चन सेम टू सेम, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मॉड प्लस में c, ये फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, ओके है। log x प्लस क्वेश्चन कौन सा लगेगा, log x प्लस क्वेश्चन वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, ओके है भाई, ओके है, लगाना है बस सीधा फॉर्मूला और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे चेक करो, इस x की जगह ये है तो x की जगह t है, तो यहाँ पे a स्क्वायर है तो a की जगह 1/5 है, a का मान कौन है, a का मान ये रहा, a का मान पूरा, a का मान है ये a, ठीक है, a का मान 1/5 है, तो डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ, देखना ना, 1/√5 तो इसके साथ है, फिर यहाँ पे लॉग लगेगा, ये रहा लॉग, ये मॉड लगेगा यहाँ पे मॉड, इस x की जगह हमारे पास कौन है, t है, तो t लगा दो, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाओ और माइनस है तो माइनस लग जाएगा, ओके है, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो आपके पास में लग जाएगा फॉर्मूला, t वाला माइनस वाला प्लस, ठीक है, t प्लस क्वेश्चन, पूरा t का मान लग जाएगा आपके पास में, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे प्लस अंडर द रूट, ये वाला अंडर रूट, यानी क्वेश्चन यही तो है, तो ये क्वेश्चन में t स्क्वायर माइनस में 1/5
का होल स्क्वायर और ये मॉड प्लस में कौन c। देखो अब यहाँ इसके आगे हम t का मान रखेंगे। किसका मान रखेंगे? t का मान रखेंगे यहाँ पे आगे वाले स्टेप में। तो आगे चलो, ये आ जाएगा आपके पास में 1/√5 ये लॉग, ठीक है। ये फिर यहाँ पे मॉड, यहाँ पे t, तो t का मान रखने पर, तो यहाँ लिख देंगे t का मान रखने पर, तो यहाँ पे t का मान भी रख दो। t का मान रखने पर, ठीक है, t का मान भी इसमें साथ में रख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में t किसको माना? t चेक करो, x माइनस 1/5, x माइनस 1/5, तो यहाँ पे x माइनस 1/5, फिर प्लस यहाँ पे, फिर यहाँ पे अंडर द रूट, यहाँ पे टी स्क्वायर। क्वेश्चन पूरा क्या है? टी स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लो टी स्क्वायर है, ठीक है। टी स्क्वायर, टी का मान x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इससे आगे माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, माइनस 1/5 का होल स्क्वायर मॉड प्लस में c। अब सोल्व कर लें इसको आगे, तो ये आ जाएगा 1/√5, ये है आपके पास लॉग मॉड। देखो आप सोल्व करोगे, अंडर रूट वाले को अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। तो ये अलग हो जाएगा, यहाँ पे इसका मॉड, इसका अलग हो जाएगा। तो इसका करोगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1/5, इसको बाद में कर लेंगे, प्लस अंडर रूट वाले को देखो, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट, तो यहाँ पे पहले इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे, फिर इसका अलग करोगे, तो यहाँ से अलग स्टेप आपके पास में आएगी, ठीक है भाई। ओके है, कर दो यहाँ पे। x का तो स्क्वायर हो गया x स्क्वायर इसका, और माइनस का 2 इंटू में x इंटू में 1/5 यानी 2 इंटू a इंटू बी, और प्लस में 1/5 का होल स्क्वायर और माइनस 1/5 का होल स्क्वायर मॉड प्लस में कौन c, ठीक है। देखो ये कट गया, माइनस और प्लस कट गया, होल स्क्वायर करोगे तो ओपन कटेगा ही कटेगा। तो आपके पास क्या आएगा? 1/√5, ठीक है, और ये लॉग मॉड यहाँ पे x माइनस 1/5, इसका कुछ नहीं होता, प्लस में अंडर रूट के अंदर कौन बचा है वो देख लो यहाँ पे अब, ठीक है। अंडर रूट के अंदर यहाँ पे आपके पास बचा x स्क्वायर माइनस का 2/5 x, और ये मॉड और प्लस में कौन c, ये बचा है। यहाँ तक चेक कर सकते हैं आप, कोई डाउट हो तो, ठीक है। इससे आगे इसका सोल्व नहीं होगा, यहाँ तक इसका ये सोल्व उत्तर आएगा आपके पास में इसका। ये इसको आप ऐसे बॉक्स में लिख सकते हो कि ये इसका समाकलन आ चुका है, मॉड है भाई ये, ठीक है। मॉड ये यहाँ तक आ चुका आपके पास, ये लो जी इसका समाकलन। यहाँ तक कोई डाउट हो? फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं आने, लेकिन आपको बता देता हूँ। देखो पहले मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे ये प्रश्न था आपका, ठीक है। इसको मैंने पहले सबसे पहले 5 को बाहर लिया, 5 को बाहर लेने के बाद में उसमें पूर्ण वर्ग विधि लगाई। पूर्ण वर्ग विधि लगाने का तरीका बता रखा है, x के गुणांक का आधा करना है। देखो x के गुणांक का मैंने क्या किया, आधा किया, आधा करने के बाद उसका वर्ग किया, और वो वर्ग जो आता है उसको एक बार जोड़ना, एक बार घटाना होता है इस प्रश्न में ही। यहाँ तक सेम संख्या लिखी जाएगी। उसके बाद मैंने देखो इससे रेड से लिख रखे हैं, एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, dx लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ ये 3 टर्म आएंगी, जो भी आएंगे आपके पास में 3 पद, उसमें हमेशा सर्वसमिका लगेगी, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगी या a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लग गई, माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है ही यहाँ पे, माइनस 1/5 का होल स्क्वायर डायरेक्टली दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको मानना चाहे तो मान सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लग रहा है, एक्स स्क्वायर, ये पूरा एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का a स्क्वायर है,
ये से भी डायरेक्ट मान सकते हैं आप, मानना चाहें तो सीधा फॉर्मूले में मान रखो, सीधा ये काम टी का मान नहीं आता यहाँ पे, यदि ऐसा सीधा करते हो तो सीधे वाले में आ जाएगा। तो उसके बाद इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, ये कट गए, कटने के बाद ये बचा, तो ये इसका समाकलन आ चुका है। ओके है। इससे नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, हमारे पास उदाहरण नंबर 10 है। उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 10 वाले में आ जाओ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 में पहला पार्ट है। अब ये दूसरे फॉर्मेट के क्वेश्चन आएंगे आपके पास। समाकलन x प्लस 2, x प्लस 2 बट्टे में आपके पास कौन आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस में 6x और प्लस में कौन 5 और ये है dx। अब तक आपने उदाहरण पढ़े हैं वो यहाँ पे 1 था, उसके बाद यहाँ डायरेक्टली कोई संख्या नहीं थी। ये वाला फर्स्ट पार्ट है इसका उदाहरण नंबर, और दूसरा इसका एक और लिख लेते हैं समाकलन। ठीक है, वो कौन सा है x प्लस 3, x प्लस में 3 और ये अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट में है 5 माइनस 4x, 5 माइनस का 4x और प्लस का x स्क्वायर, और ये किस में है अंडर रूट में और dx है। ठीक है, 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये दो पार्ट हैं इसके प्रश्न के, वो दोनों पार्ट हम करेंगे अभी। ठीक है, उदाहरण के हैं तो देख लो आराम से, ये दो हैं। अब तक यहां तक ये नहीं पढ़ा, ओनली 1 था यहाँ पे, वो पढ़ा था। अब इस वाले पैटर्न को कैसे करोगे वो मैंने बताया था आपको, वैसे करेंगे। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। ठीक है, अच्छे प्रश्न हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट को इसके बराबर ये लिख लेना है। बताया था ना कि पी एक्स प्लस क्यू हो, पी एक्स प्लस क्यू हो और यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, तो इसको सबसे पहले हम लिखेंगे कि x प्लस 2 बराबर, इसके बराबर क्या लिखा जाएगा, a लिखा जाएगा यहाँ पे a, और फिर लिखा जाएगा d बाई डी एक्स, लिखोगे d बाई डी एक्स आंशिक भिन्न के रूप में। ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही करो किया जाएगा इनका। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5 और प्लस में कौन b लगाया जाएगा यहाँ पे। ओके है, पहला पार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। d बाई डी एक्स का मतलब समझ रहे हैं, अवकलन करना है। तो यहाँ पे x प्लस 2 का मान निकाल रहे हैं हम, x प्लस 2 बराबर में, देखो अब a तो ये है a, और इसका क्या कर दो, अवकलन करना है। क्या करना है, अवकलन करना है। तो इसका करना है अवकलन, अवकलन। अवकलन करोगे तो आपको पता ही है यहाँ पे ये 2 दूनी 4x हो जाएंगे, ब्रैकेट 4x और प्लस में इसका 6x का अवकलन 6 बन जाएगा, और इसका क्या बन जाएगा 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, और ब्रैकेट बंद, और प्लस में b। ओके, आगे देखो, यहां से ये चल रहा है आपके पास x प्लस 2 बराबर में, अब इसको गुणा कर लो, फिर तुलना करेंगे। इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा क्या 4ax आ जाएगा, और प्लस में 6a ये आ गया, और प्लस में b ये आ गया। ठीक है, दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों पक्षों में तुलना करने पर, दोनों पक्षों में, ठीक है, गुणांक पक्षों में गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में गुणांकों की तुलना करोगे। इधर देखो ये x है तो इधर x है, तो x का गुणांक कौन है यहाँ पे 1,
तो इधर मतलब कहने का मतलब ये है कि 4a बराबर कौन है, 1 है। 4a बराबर 1 है या नहीं? दोनों तरफ तुलना करोगे, ये कौन है कांस्टेंट पूरा, तो कांस्टेंट इधर कौन है 2 है, तो यहां से 4a बराबर 1 है। तो यहां से आपके पास ये आया कि 4a बराबर में कौन 1, तो यहां से a का मान जो आया है वो 1/4 आ गया। a का मान 1/4 हमने निकाल लिया है। ओके है, राइट है यहाँ तक? a का मान 1/4 निकाल लिया। फिर आप तुलना करोगे, इधर आ जाओ, ये रहो 6a प्लस b बराबर कितना है 2 है, क्योंकि इधर भी ये पूरा कांस्टेंट है तो इधर भी ये पूरा कांस्टेंट ही है। देखो ये 6a प्लस b बराबर 2, 6a प्लस 6a प्लस b बराबर 2 है। ठीक है, यहां से a का मान आपने निकाल रखा है, यहां से ये वाला मान यहां रख देंगे तो 6 गुणा में 1/4 प्लस में कौन b बराबर में कौन 2। ठीक है, चल रहा है, काट दो इसको, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा आपके पास में 3/2 प्लस में कौन b बराबर कौन चल रहा है 2। यहां से b का मान निकालोगे तो b बराबर में 2। ओके है, ये 3/2 इस साइड जाएंगे तो माइनस का 3/2 बन जाएगा, तो यहाँ से b का मान जो आएगा वो कितना आएगा वो देखिएगा। यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे एलसीएम आ गया इसका 2, तो 2 दूनी 4 माइनस 3 बराबर कितना आ गया 1/2। यानी आपके पास में b का मान जो आ रहा है वो भी कितना आ रहा है 1/2 है। b का मान भी आ गया, a का मान भी आ गया आपके पास। अब वापस हमारा जो समीकरण था उसमें हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। ठीक है भाई, क्या करेंगे, मान रखेंगे। ओके है क्या? ओके, ठीक है। मान रखने पर आपको पता चलेगा कि यहां पे आपके पास ये था कि प्रश्न ये था, वो देखना है। ये प्रश्न था यहाँ पे समाकलन x प्लस में 2 बट्टे में, यहाँ पे आपके पास कौन सा प्रश्न था भाई, 2x स्क्वायर और प्लस में 6x प्लस में 5 dx बराबर। ठीक है, क्या लिखा जाएगा इसको, क्या लिखा था हमने, लिखा था यहाँ पे a, लिखा था कि नहीं लिखा, लिखा था a। उसके बाद में क्या लिखा था, a के बाद क्या लिखा था रे, उसका समाकलन किया था। ठीक है, और समाकलन हमारे पास में क्या आया था 4x प्लस b, यही तो आया था डायरेक्टली। तो हमारे पास ये आया था यहाँ पे कि a डॉट में 4x प्लस में 6 और प्लस में कौन b आया था, यहाँ पे डायरेक्ट ये आया था। ठीक है, तो यहाँ पे मान रख दो। अब a का मान 1/4। ठीक है, ये यहाँ पे समाकलन लगाओ, 4x प्लस में 6 लिखो, ये 4x प्लस 6 लिखो, बट्टे में ये संख्या चलती रहेगी, ये वाली बट्टे में चलती रहेगी संख्या, तो 2x स्क्वायर प्लस में कितना 6x और प्लस में कितना 5 और ये dx प्लस में ये कौन है b, तो b का मान कितना है वो देख लो, यहाँ पे b का मान 1/2, तो यहाँ पे 1/2 समाकलन 1/में लिया है। देखो यहाँ पे संख्या थी एक के साथ तो लिया, b के साथ 1 है तो नीचे सेम टू सेम यही आएगी, 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5 और ये dx। राइट है क्या? यहाँ तक देख लो, यहाँ तक कोई डाउट हो तो लगे तो ऐसा कि सर ये तो अलग प्रश्न है। ठीक है, जल्दी देखो, यहाँ तक करें आगे, देख लो प्रश्न को। इस पूरे को हम क्या मान लें, I1 मान लें, और इस पूरे को हम क्या मान लें, I2 मान लें, क्योंकि अलग अलग प्रश्न होंगे। ये प्रश्न तो हमने इस फॉर्मेट के प्रश्न तो हमने कर लिए हैं इसका पूर्ण वर्ग विधि से, लेकिन ये प्रश्न अच्छा तरीका है I1 को पहले सोल्व कर लें। इस पूरे को मैंने मान लिया कि I है, ये पूरा कौन है I है, तो पहले I1 को सरल कर ले, फिर किसको कर लेंगे I2 को सरल कर लेंगे। तो पहले I1 वाले में देखना, मैं यहां लिख रहा हूं I1 बराबर, अलग अलग करके दिखा रहा हूं, दोनों में अलग अलग। I1 बराबर इसको सोल्व कर रहा हूं, 1/4 को मैं बाहर ले रहा हूं। ठीक है, पहले इस वाले को सोल्व करना हूं I1 में, तो पहले मैंने I1 में क्या लिखा, यह देखो समाकलन 1/4
भार है और ये लिखा 4x प्लस में 6 बट्टे में कौन 2x स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस में 5dx। अलग अलग करना होगा अब आपको, I1 अलग और I2 अलग करना होगा, एक साथ नहीं चल सकता। तो यहां से आप क्या करोगे, इसके अंदर इस वाले पूरे को क्या मान लेंगे हम, टी मान लेंगे, क्योंकि इसका अवकलन हमें मौजूद मिल रहा है, इसीलिए इसमें माना ही जाएगा ये सेम। माना 2x स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस 5 बराबर टी मान लिया। फिर यहाँ पे x के सापेक्ष क्या करोगे, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अवकलन करोगे तो इसका आ जाएगा यहाँ पे 4x और प्लस में 6, यहाँ पे उसके साथ dx और बराबर में कौन dt। ठीक है क्या यहाँ तक ओके है। इसका करोगे तो 4x बन जाएगा प्लस 6 बन जाएगा और 5 का बन जाएगा 0 और इसके साथ dt बटे dx आता, वो dx इधर आ गया है। अब देखो इसके अंदर ये मौजूद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये मौजूद है यहाँ पे कि 4x प्लस 6 और dx, 4x प्लस 6 dx बराबर dt लिख देंगे यहाँ पे ओके है। और इसको क्या मान लेंगे t, क्या मान लेंगे t है, छोटे प्रश्न लेकिन जल्दी हो जाएंगे आराम से। ठीक है, तो उसके बाद I1 बराबर में 1/4 समाकलन, यहाँ पे देखो आप इसने लिखा इसको तो dt लिख दिया, बट्टे में इस वाले पूरे को क्या लिखा, ध्यान से देखो इस पूरे को क्या लिखा t, इस वाले पूरे के पास हमें मिला कौन dt, तो dt बटे t तो लिखा जाएगा, लिखा जाएगा बिल्कुल लिखा जाएगा dt। ठीक है, तो यहां लिखा जाएगा t ओके है कि भाई। I1 का मान आ गया आपके पास में 1/4, इसको और लिखना चाहे तो ऐसे लिख दें 1/t और ये dt। ऐसा लिखने पर तुरंत आपके दिमाग में आ जाता है 1/t का क्या होता है समाकलन, क्या होता है log t, log t होता है। तो यहाँ पे आपके पास I1 का जो मान है वो 1/4 log और यहाँ पे मॉड t प्लस में c आ गया है। और यहाँ पे t का मान भी रख दो, इसका t का मान रखने पर, t का मान रखने पर ये तो हो गया I1 कंप्लीट यहाँ तक। ठीक है, तो ये आ जाएगा I1 बराबर 1/4 लॉग यहाँ पे मॉड और ये t वाला मान और देख लो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस में 6x और प्लस में 5 मॉड प्लस में c और इसको समीकरण नंबर मान लो क्या फर्स्ट। I1 का मान तो हमने निकाल लिया है ओके है भाई। यहाँ तक देख लो, कोई दिक्कत हो तो आपके दोबारा चेक कर लो एक बार। I1 को ये माना, I1 को मानते ही आपको पता है कि इसका अवकलन करोगे तो मौजूद ये मिलेगा, क्योंकि इसका अवकलन ही तो किया था, इसके बराबर ही तो आया था ये 4x, इसका अवकलन करोगे 4x आएगा, 4x प्लस 6, तो आपको पता है कि इसका अवकलन ये है यहाँ पे, इसका मानने पर आपके पास डायरेक्ट ही मिल जाएगा। अब इसको कैसे करोगे, I2 को देखो, I2 को तो हमने पहले प्रश्न कर ही रखे हैं, कौन से, पूर्ण वर्ग विधि से। तो I2 वाला और देख लो, ठीक है I2, ये I1 हो गया, I2 देखिए, I2 का मान निकाल लें। I2 बराबर लिया है हमने 1/2 और समाकलन 1 में ये 2x स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का 5dx। देखो देखिए पहले क्या करोगे, x स्क्वायर का हटाओ, x स्क्वायर के साथ में जो भी है उसको हटाना है। तो पहला काम आपके पास क्या है, 1/2 तो चल ही रहा है और यहां से समाकलन यानी 1/2, 2 मैंने बाहर लिया, यहाँ पे x स्क्वायर बचा प्लस में ये 6/2x प्लस में 5 में कितना 2 और ये ब्रैकेट लगाओ dx लगाओ, मतलब ये जो संख्या ली है वो कौन है, कॉमन लिया हमने 2। ठीक है, डायरेक्ट ये भी कट जाएगा, फिर अगली स्टेप में आपके पास में क्या आ जाएगा, 1/4, 1/4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये समाकलन 1/4
एक्स स्क्वायर प्लस का ये कट गया इससे, तो 3x और प्लस का 5/2 और ये है dx। अब बताइए आपको क्या लगाना है, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे अब इसको, तो ध्यान से देख ले। पूर्ण वर्ग विधि से करोगे तो यहां पे क्या करोगे, लिखा जाएगा x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा का आधा, और x का गुणांक 3 है तो 3/, इसका आधा करोगे तो 1/2 से गुणा कर दिया तो 3/2 का वर्ग, ठीक है, का वर्ग 3/2 का स्क्वायर, एक बार जोड़ने एक बार घटाने पर, एक बार जोड़ने व घटाने पर, ये पूर्ण वर्ग विधि है। इसके अंदर यहां तक तो डायरेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद हम 3/2 का होल स्क्वायर जोड़ देंगे। x का गुणांक 3, 3 का आधा 3/2 का वर्ग 3/2 का स्क्वायर, एक बार जोड़ना एक बार घटाना लिखेंगे, ठीक है। इससे आगे देखो, 1/4, ये कौन चल रहा है, I2 चल रहा है भाई, I2 का मान, ठीक है। समाकलन यहाँ पे 1/, एक्स स्क्वायर और प्लस में 3x और प्लस में जोड़ दो 3/2 का स्क्वायर जोड़ा और -3/2 का स्क्वायर घटा दिया, और यहाँ पे आगे कौन है फिर वो देख लो। यहाँ पे प्लस में 5/2 है, प्लस में 5/2 प्लस 5/2 dx। यहां तक करने के बाद डायरेक्ट आपको पता चल जाता है कि सर यहां से तो ये सर्वसमीका ही बन जाएगी, यहां तक तो बन जाएगी। तो I2 चल रहा है बराबर में 1/4 समाकलन, ठीक है। तो ये 1/, में ये पूरी डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा x, ठीक है। यहां पे प्लस है तो प्लस लगा दो, फिर ये लिखना होता है 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर, ओके है। अब आगे वाले को सोल्व करेंगे तो माइनस का 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9/2 का स्क्वायर 4 और प्लस में 5/2, ठीक है, और ये dx, ठीक है यहाँ तक। तो ये आ जाएगा I2 बराबर में क्या आ जाएगा, 1/4 समाकलन 1/, में तो ये तो बन जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये इसको सोल्व करोगे तो ध्यान से देखो, अब इसका एलसीएम इधर करके बता रहा हूं, माइनस का 9/4 और प्लस का 5/2, इसका एलसीएम आ जाएगा 4, माइनस का 9 प्लस 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 बार 5 दूनी 10, तो यहाँ पे बचेगा 1/4, और वो भी बचेगा प्लस का 1/4 प्लस का 1/4 dx। देख लेना ये कर रखा मैंने, ठीक है, इसको सोल्व करके देख लेना, ये कर रखा है, ओके है। प्लस का 1/4 बचेगा। अब इसको और भी लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, तो I2 बराबर आ गया 1/4 समाकलन 1/, में x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर dx लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, वापस लिख सकते हैं 1/4 को। यहां तक कोई डाउट है तो बोलेंगे, और फिर इसको वाले को क्या कर लेंगे, मान लेंगे। क्या कर लेंगे, मान लेंगे इसको आगे, ठीक है भाई। ठीक है, ओके है। और छोटा रूप बना लेते हैं इसका, देख लेना। तो इसको मान लें, फिर मान लेंगे कि माना आपके पास प्रश्न आ गया x प्लस 3/2 बराबर क्या मान लिया, t मान लिया, ठीक है। t तो उसमें मान लिया था शायद, t माना था उसमें, कोई बात नहीं, इसमें मान लेते हैं, ठीक है। इसमें भी हमने मान लिया है, क्या t मान लिया है, क्योंकि मान तो रखना ही है बाद में, तो इसका अलग कर रहे हैं। तो x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो इसका अवकलन करोगे तो यह आ जाएगा आपके पास में कितना, dx,
और इसका क्या बन जाएगा भाई 0, इस पूरे का क्या बन जाएगा 0, तो बराबर में कौन आएगा dt। लो इतना ही काम है। I2 बराबर आपके पास कौन आया 1/4, ये समाकलन का चिन्ह, और यहाँ पे 1 में इस पूरे को क्या लिखोगे t, तो ये लिखो t, और इस पे स्क्वायर लगाओ, माइनस आगे प्लस है, 1/2 का क्या लगा दो होल स्क्वायर, और ये लगाओ dt लगाओ, यहाँ पे dx की जगह क्या लिख दिया dt लिख दिया। अब सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा बन रहा है वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे देख लेना, सीधा सीधा फॉर्मूला है, बिकॉज समाकलन 1 में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर डी एक्स बराबर में कौन सा है tan इनवर्स का है। कौन सा भाई tan इनवर्स का फॉर्मूला लिख रहा है, पता हो तो आपको बता दो। tan इनवर्स का नहीं है क्या, सीधा ही tan इनवर्स का है। बताओ नहीं लग रहा है क्या? ठीक है लग रहा है, tan इनवर्स का फॉर्मूला लग रहा है इसके अंदर, आप चेक कर लो, आप बता दो कि tan इनवर्स का फॉर्मूला कौन से में लग रहा है या नहीं लग रहा है, जल्दी बता दो। ठीक है 1/2a tan इनवर्स, ठीक है 1 कौन सा लग रहा है पता है क्या 1/2 तो लिख दिया, और 1/a लिखा है यहाँ पे, ठीक है समझ रहे हो तो आप 1 में a, यहाँ पे tan इनवर्स x/a प्लस c, यही तो होता है फॉर्मूला, तो ये लगा दो इसके अंदर, यहाँ पे मान रख दो। ठीक है आगे वाले स्टेप में इसे मान रखोगे, t का मान भी तो रखना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1/4, तो यहाँ पे 1/2 भी ले रखा उसने, ठीक है 1/4 में से 1/2 ले लेंगे बाहर, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे आपके पास I2 का जो मान आया है वो आया 1/, ठीक है a का मान कितना है वो देखो 1/2, 1/2, ठीक है tan इनवर्स x कौन है वो देखो आप, x का मान देखो, यहाँ पे x का मान है t, कौन है t, तो यहाँ पे t/, ठीक है यहाँ पे x/a का मान अगेन कौन है 1/2, और ये प्लस में कौन c है। ठीक है ओके है यहाँ तक, तो ये आ जाएगा आपके पास में I2 बराबर में, ठीक है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा क्या, अरे ऊपर चला जाएगा ना t, 2 तो ऊपर चला ही जाएगा, या 2 से 2 काट दो, यहाँ पे 2 भी लिख सकते हो आप, ये अलग से 2 लिखा है, 1/4 लिखा है वो 1/2 यहाँ आ गया, तो 2 से 2 काट दिया यहाँ पे, तो आपके पास में क्या आ गया tan इनवर्स, ये 2 यहाँ चला जाएगा, तो 2t प्लस में कौन c आ जाएगा। यहाँ तक देखो चेक करो फटाफट है क्या, tan इनवर्स 2t प्लस में c, और c की जगह हमने क्या लिया 2 ले लो, यहाँ पे 2 कर लो यहाँ पे, या c डैश ही कर लो ना, अब उसमें 1 कौन करेगा, ठीक है c डैश और पीछे भी है क्या वो देख लो, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 1/4 है वो यहाँ पे 1/2 गुणा 1/2 लिया है, तो 1/2 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 1/2 लिया उसने, ठीक है 1/2, इसको 4 को हटाकर उसमें 1/2 लिखा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे t का मान रख दो, t का मान रखने पर, ठीक है भाई t का मान रखोगे तो I2 आपके पास आएगा, आपके पास में कौन tan इनवर्स, ठीक है 2t, तो 2 इंटू में, और t का मान आपके पास कौन है वो देख लो x प्लस 3/2, x प्लस 3/2 प्लस में c डैश, ओके है यहाँ तक मैंने काम कर दिया है, कोई डाउट हो तो जल्दी बोलो। आगे और सरल करना चाहे तो इसका एलसीएम ले सकते हैं आप, और कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है
I2 बराबर में क्या करोगे, tan इनवर्स, ठीक है, बड़े प्रश्न जरूर हैं, 2, ओके भाई, और इसका एलसीएम लोगे या फिर ऐसा करो, इसको अंदर गुणा कर दो ना, क्यों लफड़े में घुस रहे हो। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x और प्लस में 3/2 गुणा में 2, ये 2 कट गया क्योंकि 2 इससे भी गुणा होगा, 2 इससे भी गुणा होगा, और ये प्लस में कौन, c डैश। तो I2 आपके पास जो आया है वो है आपके पास tan इनवर्स यहाँ पे 2x प्लस में 3 और प्लस में c डैश, समीकरण नंबर क्या मान लो, 2 मान लो। ठीक है भाई, I1 और प्लस I2 को जोड़ दो, I1 प्लस I2 को जोड़ दो समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण नंबर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ने पर, ठीक है, और जोड़ने का मतलब ये है कि I1 प्लस में I2 जोड़ दो, तो ये I1 का मान 1/4, ठीक है, और देख भी लेते हैं हम पीछे, ये रहा 1/4 लॉग, ठीक है, 1/4 लॉग, 1/4 लॉग मॉड में 2x² प्लस का 6x और प्लस में 5 और प्लस में कौन, c अकेला है, और प्लस में I2 का मान देखो, I2 का मान यहाँ से देखो, यहाँ 1/2, 1/2 को बाहर ले लिया है, 1/4 को छोड़ दिया मैंने, ठीक है, 1/4 मैंने गुणा किया था तो उसमें से 1/2 बाहर ले लिया उसमें, तो 1/2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, और वो 1/2 इसके साथ गुणा में चल जाएगा, ठीक है, यहां पे 1/2 और फिर यहां पे पीछे देखो, ये रहा I2 का मान यहां पे डायरेक्टली 1/2 अलग से लगा हुआ है वो, ठीक है, यहां से 1/2 जो लगा है वो प्रश्न में लगा हुआ था, और मैंने 1/4 जो आपको बोल के गया हूं यहां पे, ये देखो ये 2 तो अलग लगा दिया और 1/2 मैंने अलग लगा दिया यहां पे, या फिर यहां नहीं समझ रहे हो तो यहां समझ लो, देखो यहां पे ये रहा I2 बराबर 1/2 है कि नहीं, वो ये 1/2 मैं बाहर ले रहा हूं उसके, क्योंकि यहां पे आगे जाके मैंने 1/4 कर दिया ना यहाँ पे, तो इसमें 1/2 डॉट 1/2 है, राइट है, तो 1/2 को तो काम में ही ले लिया, आगे यहां पे इसके अंदर, ठीक है, आगे वाले में इसमें जो काटेंगे ना पिटेंगे, हाँ यहाँ पे ले लिया आपने 1/2 तो काम जो कट गया ये वाला, बाकी बचा आपके पास 1/2, तो वो 1/2 यहाँ लिखो, और फिर यहाँ लिखो tan इनवर्स, ठीक है, यहाँ लिखो tan इनवर्स 2x प्लस का 3 और प्लस का c डैश, c प्लस c डैश को दोनों को मिला के आप लिख सकते हैं क्या, ओनली c लिख सकते हैं लिखना चाहे तो, और 1/4 इसके साथ जाएगा तो 1/4 भी लिख सकते हैं, 1/2 इसके साथ जाएगा तो 1/2 भी लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि 1/4 इसके साथ भी गुणा में है, 1/4 इसके साथ 1/2 इसके साथ भी है, ऐसा भी लिख सकते हो 1/4 लॉग, ठीक है, 2x² प्लस का 6x प्लस का 5 मॉड प्लस में c/4, c/4 प्लस 1/2 tan इनवर्स 2x और प्लस का 3 प्लस का c डैश बटे 2, ये वाला 2 इसके साथ पे भी गुणा कर दिया, इसको और इसको साथ में मिला के c लिख रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा 1/4 लॉग मॉड यहाँ पे 2x² प्लस का 6x प्लस का 5 और प्लस में 1/2, ये आ जाएगा tan इनवर्स 2x और प्लस का 3 और प्लस में c कैपिटल लिख रहा हूं, इन दोनों को लिखकर यहां लिख भी सकते हो, जहां क्या c/4 प्लस में c डैश बटे 2 बराबर c लिख दिया है, ओके है, ये आपके पास पूरा का पूरा इसका समाकलन आ चुका है, ठीक है, देख लीजिएगा, कोई डाउट लगे
तो बोलेगा, कमेंट में लिखो और बोलो। ये आपका उदाहरण नंबर कौन सा 10 के में उदाहरण नंबर फर्स्ट हो चुका आपका। ठीक है भाई, यहां तक कोई डाउट लगे तो जल्दी बोलो, फिर इससे अगला उदाहरण करते हैं। उदाहरण नंबर दूसरा देखिए, लिखा भी हमने, ये रहा उदाहरण नंबर 10 के में दूसरा उदाहरण ये है कि x+3, ठीक है, x+3 बड़े हैं, ये देखिए उदाहरण नंबर 10 में दूसरा पार्ट, उदाहरण नंबर 10 का दूसरा पार्ट है और वो है ये, फटाफट कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। समाकलन का साइन x+3 अब की बार अंडर रूट में लिखा है। ठीक है, अंडर रूट में क्या लिखा है, 5 माइनस का 4x और प्लस का x² dx। देखो तरीका वही है जो आप करते हो, अभी अभी किया है वही तरीका, सेम टू सेम है। ओके है क्या? ओके है। यहां से हम a और b का मान निकालेंगे पहले। ठीक है, पहले क्या करोगे, a और b का मान निकालेंगे, उसके बाद में लिखेंगे कि क्या लिखना है इसको, क्या नहीं लिखना है। ठीक है, देखो तो करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख दूं इसको कि सर x+3 को लिखो आप, क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, यहां जो लिखा होता है वही सेम लिखा होता है। उसके बाद यहां लगाओगे a, उसके बाद यहां लिखोगे dy/dx, और उसके बाद में अंडर रूट के अंदर जो लिखा है अंडर रूट के बाद में लिखेंगे, अंदर लिखना है 5 माइनस का 4x और प्लस का x² और प्लस में कौन b। ये तरीका इसका करने का। ऐसे वाले प्रश्न हो जाएं तो ऐसे करेंगे। तो ये तो चलता रहेगा आपके पास में x+3, क्योंकि गुणांकों की तुलना करनी होगी बाद में। उसके बाद a अवकलन करोगे, इसका क्या करोगे, इसका मतलब अवकलन करना है, अवकलन। ठीक है, अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 2x और ये बन जाएगा प्लस के b। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, x+3 बराबर में कौन, ये देखो अब इसको गुणा करोगे तो माइनस का तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, माइनस का तो बनेगा 4a, और इस a को इससे गुणा कर दिया, इस a को इससे भी तो गुणा करना है, तो ये बन जाएगा प्लस का 4 यानी 2ax बनेगा और प्लस में कौन बनेगा, b बन जाएगा। ओके यहाँ तक? उसके बाद यहाँ लिखा जाएगा आपके पास x+3 बराबर में, ये देखो यहाँ पे ये लिखा जाएगा 2ax और प्लस में देखो ये यहाँ से देखो प्लस में क्या लिख दो यहाँ पे b, ठीक है, और माइनस में क्या लिख दो 4a। ये दोनों एक जगह लिख दिए क्योंकि कांस्टेंट हैं। क्या है ये? दोनों कांस्टेंट हैं और दोनों पक्षों से x की गुणांक और अक्षरों की तुलना करेंगे हम। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे ये आपके पास ये आया x+3 बराबर में कौन आया, वो देखो यहाँ पे 2ax प्लस b माइनस का 4a। देखो यही है क्या, माइनस का 4a। ठीक है, यहाँ लिखा जाएगा दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में तुलना करने पर गुणांकों की। अब देखो इधर, इधर x है, इधर x है, x के साथ 1 है यहाँ पे, तो 2a यानी 2a बराबर कौन है, 1। तो यहाँ से आएगा आपके पास 2a बराबर 1, तो a का मान आ गया 1/2। देखो डायरेक्टली a का मान तो आ गया। इसी प्रकार यहाँ से आएगा कौन, ये देखो यहाँ पे b माइनस का 4a बराबर में कौन है, कांस्टेंट कौन है, 3, तो यहाँ पे लिखोगे 3। तो यहाँ पे b का मान निकालना है तो b यहाँ रहेगा -4 गुणा
ए का मान कितना है 1/2, तो 1/2 बराबर में 3, 2 से ये कट गया, ठीक है। तो b बराबर में 3 और ये 2 इस साइड जाएगा प्लस का 2, तो b का मान कितना आ गया 5। तो b का मान कितना है 5 है, डायरेक्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है भाई, यहां से गड़बड़ी नहीं लग रही क्या? गड़बड़ी लग रही है, ठीक है। प्रश्न में ही गड़बड़ी है, देखो ध्यान से, फिर नहीं पूरा प्रश्न ही गलत हो जाएगा। यहाँ माइनस का है, यहाँ जो चिन्ह है वो माइनस का लोगे तब जाके बनेगा यहाँ पे। तो ये माइनस का करोगे, यहाँ माइनस आएगा, फिर यहाँ पे आपके पास क्या आएगा माइनस का आएगा 2x, फिर यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे आपके पास फिर माइनस आएगा, ठीक है। क्या आएगा माइनस, ये माइनस आएगा भाई, माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस है, ठीक है। तो यहाँ इसको इरेज कर ही देते हैं, छोटा बना के इसको इरेज करोगे तो देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, ठीक है। तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है, प्रश्न में गड़बड़ी है, यहाँ भी माइनस है, ठीक है। फिर आगे अब देखो यहाँ पे, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस का आएगा, यहाँ माइनस का आएगा, तो यहाँ पे भी माइनस का आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो आगे एक बार प्रश्न देख लेते हैं, एक बार और ध्यान से देखिएगा ये आप भी। माइनस है, ठीक है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, तो इससे आगे क्या आएगा अब आपके पास, ये भी माइनस का चिन्ह लग जाएगा यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, तो यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा, ओके है। तो यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा आपके पास यहाँ कोष्टक में, ठीक है। ये कोष्टक लगा दिया और माइनस का चिन्ह लगा दिया है, ए का मान -1/2 आ रहा है, तो यहाँ पे -1/2 आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, ठीक है। क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस बन जाएगा, तो प्लस इस साइड जाएगा तो माइनस का 2 बनेगा, तो इसके बाद आपके पास यहाँ से क्या आएगा वो देख लो, यहाँ पे b का मान 1 आएगा, ठीक है भाई। डायरेक्ट प्रश्न गलत होगा तो प्रश्न के अकॉर्डिंग ही उत्तर आएगा आपका, a और b दोनों के मान निकाल लिए हमने। इसके बाद क्या लिखना है वो देखो, आप प्रश्न में क्या लिखना है वो डायरेक्टली देखेंगे। तो हमारे पास प्रश्न तो ये है कि समाकलन x प्लस में 3 और ये अंडर रूट में ये 5 माइनस का 4x माइनस का x स्क्वायर और ये dx है, ठीक है भाई यहाँ तक। और इसका प्रश्न था वो भी चेक कर देते हैं एक बार। ये यहाँ पे चिन्ह माइनस का है, नहीं तो प्लस का करके गलत कर दोगे इसको, कैसा है माइनस का, ठीक है। देखो यहाँ पे ये प्रश्न है, इसको लिखा ये जाएगा बराबर, क्या लिखा गया था यहाँ पे लिखा गया था a, ठीक है क्या, a के बाद क्या लिखा गया था आपको पता है क्या? a के बाद लिखा गया था यहाँ पे a और इनटू में, यहाँ पे चेक कर लो इससे पीछे वाले में, a के बाद क्या लिखा गया था यहाँ पे, a के बाद ये लिखा गया था यहाँ पे, ये आया था यहाँ पे, ठीक है 2ax, इतना आ रहा था आपके पास में यहाँ पे। कहाँ गया? इसके बाद में a का मान लिखोगे, b का मान लिखोगे, उसके बाद में यहाँ पे कंप्लीट आ जाएगा माइनस का 4x, तो a का मान और इनटू में क्या था -4 और माइनस का 2x और प्लस में ये b, यही तो लिखा है इसको पूरे को कंप्लीट को, ऊपर वाले को यही तो लिखा, नीचे जो अंडर रूट में है तो अंडर रूट में लगा देंगे, यहाँ पे अंडर रूट में जो संख्या अंडर रूट का भाग दे देंगे। इससे आगे देखिए, इससे आगे तो यहाँ से आपके पास क्या था
कि सर इसको ऐसा लिखा, समाकलन x प्लस 3 लिखा, अंडर रूट में लिखा क्या 5 माइनस का 4x माइनस का एक्स स्क्वायर dx को आपने ये लिखा, a का मान -1/2, ठीक है। फिर समाकलन का साइन यहाँ पे क्या लिखा, माइनस का 4 और माइनस का 2x, और बट्टे में अंडर रूट वाली संख्या भी तो लगानी है, हर के अंडर रूट में अलग अलग संख्या लगानी है आपको, ठीक है। तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में, और ये 5 माइनस का 4x माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx, फिर यहाँ पे प्लस b का मान क्या निकाला आपने, 1, b का मान कितना निकाला, 1, और वो 1 लिख दो यहाँ पे, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे b का मान 1, और बट्टे में यहाँ पे अंडर रूट, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 माइनस का 4x और माइनस का एक्स स्क्वायर और ये dx। अब ये दो बन गए आपके पास में, एक I1 और एक I2, दो बन गए आपके पास में, ठीक है भाई। हमारे पास ये पूरा टोटल I है, तो I के बराबर कौन बना, I बराबर में -1/2 I1 प्लस में I2, ये वाला सोल्व करना है मुझे। I1 को अलग करना है, I2 को अलग करना है, -1/2 इसके साथ में चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले मैं ले रहा हूं I1 का मान बराबर में, ठीक है, -1/2 घटाओ, यहाँ समाकलन का चिन्ह, माइनस का 4 माइनस का 2x ब्रैकेट, और ये अंडर रूट में आपके पास 5 माइनस का 4x और माइनस का एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। डायरेक्टली इसको मानोगे आप, इसको मान लोगे आप, और वैसे भी सीधा ही हो रहा है ये, यदि चाहो तो कर सकते हो आप, यदि ऐसा करो तो, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी लिखवा देता हूँ, लेकिन मान के करोगे तो वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है वो देख लो आप, इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, डायरेक्ट ही कर देंगे ऐसे फॉर्मूला को। यहाँ पे ऐसा हो कि समाकलन हो और f डैश x दिया है, और यहाँ पे f ऑफ x dx हो अंडर रूट में, ठीक है। अंडर रूट में दिया हो आपको, अंडर रूट के अंदर दिया हो, तो 2 अंडर रूट, मतलब देखो ये अंडर रूट में है, एफ एक्स है, इसका अवकलन करोगे तो ये मिलेगा, 0 मिलेगा, 4 मिलेगा, माइनस का 2x मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो डायरेक्ट सूत्र बन गया। तो आपके पास में ये मिलेगा 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस में c, डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हो आप, ऐसा लिख सकते हो आप, 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स dx, इसका डायरेक्ट उत्तर आ गया इसका। अदरवाइज इसको मानना पड़ेगा, इसको मान के आप इसका अवकलन यहाँ मौजूद मिलेगा, dt लिखेगा, dt लिखने के बाद में इसे इसका अंडर रूट का करोगे समाकलन, तो आपके पास I1 आ ही गया है डायरेक्ट, तो आप लिख ही दो, क्या आया, 2 अंडर रूट, ये देखो 2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स नीचे वाला है, तो यहाँ लिखोगे 5 माइनस का 4x माइनस का एक्स स्क्वायर, और प्लस में कौन, C1 मान ले इसको, और ये समीकरण नंबर क्या मान लिया, 1 आ गया इसका तो समाकलन। पहले वाले पार्ट का तो मैंने कर दिया है समाकलन, दूसरे वाला पार्ट का देखो ध्यान से देखो, दूसरे वाला पार्ट I2 को देखो, यहां तक चेक करो फटाफट जल्दी। ये I2 है, ठीक है, और ये कौन था, I1 है। I2 देखो, अब I2 को भी सोल्व कर लेते हैं। I2 बराबर है आपके पास क्या, समाकलन 1 में अंडर रूट 5 माइनस का 4x और माइनस का एक्स स्क्वायर और dx, क्या बनाओगे, पूर्ण वर्ग विधि बनाएंगे पहले इसकी, क्या बनाएंगे भाई, पूर्ण वर्ग विधि बनाओगे, तो पहले आप क्या करो, I2 बराबर में क्या, समाकलन 1 में अंडर रूट, यहाँ पे माइनस कॉमन लो पहले, तो यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो ब्रैकेट स्टार्ट, माइनस का तो हो गया 5, प्लस का हो गया 4x, और ये प्लस का हो गया एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद और dx, देखो लिख दिया कैसा, ठीक है, ओके है। इसके बाद I2 बराबर लिखो, यहाँ समाकलन 1 में, ठीक है, अंडर रूट के अंदर, यहाँ पे इसको ऐसा लिखो, ये माइनस अंदर है, ब्रैकेट लगाओ एक्स स्क्वायर, और प्लस का कितना 4x और माइनस का 5, और ये dx लगा दिया। एक्स स्क्वायर यूनिट है ही पहले से, तो यहाँ पे आपको कुछ पूर्ण वर्ग विधि बनानी है, बस ओनली, कुछ नहीं बनाना, पूर्ण वर्ग विधि से
ठीक है, क्या लिखा जाएगा, x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा का आधा, तो x का गुणांक 4, तो 4 का आधा 1/2 बराबर कितना आएगा 2, और का वर्ग, ठीक है, वर्ग मतलब 2 का वर्ग जोड़ने व घटाने पर, एक बार जोड़ने व घटाने पर ये बात लिखी जाएगी, ठीक है। तो I2 का मान क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा I2 बराबर समाकलन 1/में अंडर द रूट, यहाँ माइनस ये एक्स स्क्वायर, इसके बाद देखो प्लस का 4x, प्लस का 4x और प्लस में 4 यानी 2 का स्क्वायर जोड़ रहा हूँ, 2 का स्क्वायर जोड़ दिया, माइनस 2 का स्क्वायर घटा दिया, और यहाँ पे आपके पास क्या चल रहा है वो देखो, यहाँ पे ये अंडर रूट में है, ठीक है, और यहाँ पे क्या चल रहा है माइनस का 5, माइनस के 5, और ये dx, ठीक है, और ये है ब्रैकेट में लगा दो इनको, ये ब्रैकेट में लगा दिया। यहाँ तक आपके पास डायरेक्ट क्या बन गया, सूत्र बन गया सर्वसमी का। तो ये I2 आपके पास क्या बनी, समाकलन 1 में अंडर रूट, ठीक है, ये चिन्ह माइनस का रहेगा, और यहाँ बन गया x प्लस में 2 का होल स्क्वायर, और ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, माइनस का ये 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का 5, और ये बड़ा ब्रैकेट dx, ये आ जाएगा I2 बराबर में क्या आएगा, समाकलन 1 में अंडर द रूट, ये माइनस का चिन्ह बड़ा ब्रैकेट x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस 9 बन गया, और 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर, बना दें ब्रैकेट बंद, और dx। बोलो यहाँ से कोई डाउट है क्या। अब इसको आप क्या मान लोगे, t मान लोगे, इसको क्या मान लोगे, t मानने पर आपके पास सही डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसके अंदर माना यहाँ लिखा जाएगा कि माना यहाँ x प्लस 2 बराबर क्या t, तो t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यह आ जाएगा dx बराबर में कौन, dt, ये क्या बन जाएगा पूरा 0 बन जाएगा। तो इस dx की जगह dt रख दोगे, यहाँ पे t स्क्वायर रख दोगे, तो I2 क्या आ गया, I2 बराबर आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे समाकलन 1 में अंडर रूट के अंदर माइनस चिन्ह चल रहा है, और इस पूरे को क्या माना टी स्क्वायर ब्रैकेट बंद, माइनस यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और डी यहाँ पे डी टी पुट कर दो, ठीक है, dx की जगह क्या पुट कर दिया dt। अब यहाँ से I2 के बाद फॉर्मूला बन जाएगा डायरेक्ट 1 में माइनस से गुणा करोगे तो अंडर रूट, ये तो बन गया टी स्क्वायर माइनस का, और ये बन गया प्लस का 3 का स्क्वायर, और डी टी, इसको लिखोगे तो ऐसा लिखोगे I2 बराबर में समाकलन 1 में अंडर रूट, ठीक है, 3 का स्क्वायर और माइनस टी का स्क्वायर dx। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगने वाला है वो बिकॉज यहाँ ये लगेगा, ठीक है, कौन सा 1 में अंडर रूट ये a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर dx बराबर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, बता दो आराम से डायरेक्टली, जल्दी बोलो कौन सा लग रहा है, ठीक है, कौन सा लग रहा है, साइन इनवर्स का लग रहा है, साइन इनवर्स x अपॉन ए, साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो यहाँ से लग रहा है साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस में c का फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ पे I2 लगाओगे समाकलन में, इसका समाकलन ही तो कर रहे हैं अब, देखो तो साइन इनवर्स ये आ जाएगा साइन इनवर्स x, x की जगह कौन है t है, तो यहाँ t लिखोगे, बट्टे में a का मान कौन है 3, और प्लस में कौन c, ओके है। यहाँ पे t का मान रखोगे, t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, ठीक है, और t का मान रखते ही आपके पास क्या आ जाएगा I2 आ जाएगा, I2 बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स, और t का मान देख लो क्या है, डायरेक्ट देखो जल्दी, x प्लस 2 है, x प्लस 2 है, तो यहाँ पे x प्लस 2, और बट्टे में भी है क्या आपके पास में 3 है, बट्टे में कौन 3,
और प्लस में कौन C2 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान ले। समीकरण नंबर 1 व 2 को दोनों को जोड़ देंगे। अब बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बिल्कुल। I1 व I2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर ओके है, ओके है, ठीक है भाई, कर दो भाई। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास क्या, यहाँ पे I बराबर में -1/2 I1 प्लस में I2। तो यहाँ से आया -1/2 इंटू में 2 अंडर रूट I1 का मान चेक करवा रहा हूँ, देखना स्टार्टिंग में ही था, ये रहा I1 का मान है, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। और ये था आपके पास -1/2 I1 का मान 2 अंडर रूट 5 माइनस, ठीक है, सीधा ही डायरेक्ट है। कहाँ गया? ये रहा 2 अंडर रूट 5 माइनस का 4x माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में इसको मान लिया आपने C1 प्लस I2 का मान ये रहा आपके पास में, ये साइन इनवर्स, और यहाँ पे x प्लस 2 बट्टे में कौन 3 प्लस में C2, C1 और C2 को एक जगह मान लिया जोड़कर, तो हम लिख देंगे I बराबर आ गया 2 से 2 कट गया तो माइनस अंडर रूट, यह आ जाएगा 5 माइनस का 4x माइनस का x स्क्वायर और प्लस का क्या आ गया साइन इनवर्स, और ये आ गया x प्लस 2 बट्टे में 3 प्लस में पूरे को क्या मान लिया C, और यहाँ लिख सकते हो जहाँ आप लिखो C1 प्लस C2 बराबर में C है कैपिटल, ठीक है। ये आपके पास इसका क्या आ गया समाकलन आ गया है, यहाँ तक चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बड़े प्रश्न जरूर हैं लेकिन अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, कतई बहुत अच्छे प्रश्न हैं, ध्यान से देखिएगा। तो आपके पास -√5 माइनस 4x का 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x प्लस 2 बटे में 3 प्लस C, इसका क्या आ गया पूरे का समाकलन आ चुका है यहाँ तक, ठीक है क्या। तो हमने क्या किया, पूरे एग्जाम्पल पूरे 7.4 के एग्जाम्पल पूरे कर लिए हैं। उससे पहले अब इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाने हैं, उसके बाद 7.4 की प्रश्नावली चलेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपके वीडियो समझ में आई होगी, प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे, और नहीं आया हो या आपको आया हो तो कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। ओके, आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय।